तकरीबन 29 साल पहले यानी कि 1998 में वंदहमा कश्मीर में एक बड़ा मैसेकर हुआ था जिसमें 23 कश्मीरी पंडित जो लोग थे उनका मैसेकर किया गया था, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी। लेकिन अब तकरीबन 29 सालों के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर का SIT है, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसने ये फैसला किया है कि इस केस को रीओपन किया जाएगा और उसके साथ साथ कई और केसेस को भी रीओपन करने की प्रक्रिया जो पहले भी शुरू हुई है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन ये जो मैसेकर हुआ, जो एक बहुत ही भयानक मैसेकर था, उसका दोबारा से रीओपन होना ये क्या मैसेज देता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर SP वैद। ये फॉर्मर DGP रहे हैं और प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तकरीबन 98 में अब आज 26 है, 27, 28, 29 साल हो गए हैं। दोबारा अब SIT इसको रीओपन कर रही है केस को, किस तरह से आप इसको लेते हैं? मैं समझता हूं जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ। और हालांकि आप सबको मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने के लिए मना कर दिया था। जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ मुझे नहीं बजा मालूम। हालांकि उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एंटी सिख राइट्स हुए थे वो खोल दिया था 84 में, जो उससे भी पहले हुए थे। तो उस वक़्त जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हालात बहुत ख़राब थे 98-99 में। और ये जो मैसेकर हुआ था वंदहमा का, तो इसने पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे देश को हिला दिया था। और 98 में मुझे याद है मैं DIG बारामूला कुपवाड़ा रेंज था, जिसमें ये कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बारामूला और ये गुरेज का इलाका, बांडीपुर इलाका आता था। तो देखिए ऐसा है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA है, उसने पहले भी 2 केस निकाले थे, जिसमें सरला भट्ट का केस था और एक और दूसरा था। उन दोनों को इन्होंने चालान किया। मुझे खुशी है कि इस मैसेकर के वाले केस को भी इन्होंने उठाया। हालांकि 28-29 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी भी जो चीज़ मुमकिन हो सके, अगर कोई विटनेसेस जिंदा हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जिन्होंने देखा है, आई विटनेसेस हैं, जिनको कोई और एविडेंस इसके बारे में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की जो एविडेंस मिल सकती है तो कलेक्ट करके अगर इसका भी चालान किया जा सके उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये घिनौना एक्ट किया था और इस तरह का मैसेकर किया, जिसमें बच्चे और लेडीज़ भी थी। और चाहे देर से सही, लेकिन इंसाफ उन लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है बारी बारी एक एक करके SIA ऐसे केसेस उठा रही है। ये बहुत ही बढ़िया मैं समझता हूँ कदम है। और इंसाफ अगर मिल सके उन विक्टिम्स के फैमिलीज़ को, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब SIA ने कई केसेस जो आपने भी मेंशन किया, जब हमने उनके फैमिली मेम्बर से बात की जो पहले केसेस उठाए, उन्होंने कहा कि हमें अगर थोड़ा पैसा भी मिला है, नौकरी भी, हमें वो नहीं चाहिए था और आगे भी हम पैसे और नौकरी के, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। क्या लगता है आपको, इंसाफ के लिए जो उनकी जो वेट है, क्या आपको लगता है कि अब वो सच्चाई में तब्दील हो रहा है? देखिए उनका इंतज़ार जो है इतना लंबा, अब वो शुक्र है कि उनको इंसाफ की मिलने की उम्मीद जगी है। और मुझे लगता है इंसाफ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने जॉब फैमिली मेम्बर को दे दिया, पैसा दे दिया, वो मरम का काम नहीं कर सकता जितना इंसाफ कर सकता है। इसीलिए कानून बनाया जाता है और कानून के हिसाब से अगर उन जो टेररिस्ट जिन्होंने ये घिनौना काम किया था उनमें से कोई भी जिंदा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अंदर हैं या कहीं बाहर हैं। अगर जम्मू कश्मीर में है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान में है तो उनको मालूम होना चाहिए कि वो एक जो जिस तरह इजराइल बोलता है, जिसने 7 अक्टूबर की कार्रवाई की है, ही इज़ अ डेड मैन वॉकिंग ऑन द अर्थ। तो ऐसा ही
रवैया भारत का होना चाहिए। सर इसी बीच में कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं कश्मीर में, उनको दोबारा से थर्ड लेटर आई है, और जो 5 जो मेंशन किए गए थे पहले के लेटर में, उनके अब जम्मू वाले एड्रेस, सेम एम्प्लॉयज और उनके जम्मू वाले एड्रेसेस को मेंशन किया गया। कितना सीरियस है? और क्योंकि आप रहे हैं, डीजीपी रहे, क्या करना पड़ेगा सरकार को? मुझे लगता है सीरियसली लेना चाहिए थ्रेट को, किसी से भी थ्रेट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इससे लगता है कि कोई अंदर का आदमी है। जिस तरह से उनकी गाड़ियों का नंबर, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ये पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई आपके अंदर बैठा हुआ आदमी कर रहा है। उसको आइडेंटिफाई करके उसको लाल चौक में उल्टा करके, टांग करके, नंगा करके जूते पड़ने चाहिए, और उसका हाशर वही होना चाहिए जो एक टेररिस्ट का होता है। और दूसरा, अगर ये पाकिस्तान में है या कहीं और है तो उसको मालूम होना चाहिए, जो मैंने इजराइल की बात कही कि ही इज़ ए डेड मैन वॉकिंग ऑन अर्थ, ही मस्ट नो, उसको ढूंढ के पाताल में हो, आसमान में हो, ढूंढ के मारना चाहिए। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में वहाँ लगे हैं, उनको डूज एंड डोंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब आपके सामने थ्रेट दिखता है तो आपको क्या कार्रवाई, एक्शन लेना चाहिए। अगर हो सके लाइसेंस्ड वेपन देने चाहिए उनको, आम छोटा स्मॉल वेपन, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। और अगर कोई उनको सामने से फायर करता है तो वो फायर बैक कर सकें, उसकी ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। तीसरा, जहाँ तक हो सके उनको सिक्योर ऑफिसेज में लगाना चाहिए, जैसे सेक्रेटरीट है, जैसे डीसी ऑफिस है, जैसे डायरेक्टरेट है, वो वहाँ गार्ड होती है, वहाँ सिक्योरिटी होती है। तो बजाय रिमोट स्कूल में लगाने के, जब तक ये लास्ट गन वहाँ रहती है, उसके बाद आप उनको जहाँ मर्जी लगाइए। तो ये ताकि उनको सॉफ्ट टारगेट ना करके उनको मारा ना जाए और इनकी हिफाजत हो सके। अगर हो सके उनके घर के पास, जहाँ वो सिक्योरिटी जोन में रहते, उसके पास कोई जगह दफ्तर हो, वहाँ लगाया जाए, ताकि ज़्यादा नज़दीक, ताकि खतरा ना हो ज़्यादा। तो ये सारे कदम। और एक तीसरा पॉइंट, चौथा मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक्शन प्लान बनना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के चीफ सब बैठ के इसको अमली जामा पहनाएं और देखें कि किस तरह से हम इनको सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी। न्यूज़ एटीन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।